अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 की शुरू की 11 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से वो हुरूफ़ है जिनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है, जिनका सही माना और मफ़हूम अल्लाह ही को मालूम है। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन, नेक लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम बिलआखिरति हुम यूक़िनून, जो नेक लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज की पाबंदी करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, नेक लोग ही अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तख़िज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, और लोगों में से कोई ऐसा है जो अल्लाह से गाफिल करने वाली बातें ख़रीदता है, गाने बजाने की चीज़ें और नाचने वाली लड़कियां ख़रीदता है, ताकि उसके ज़रिए बग़ैर इल्म के बेसमझे बूझे अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह कर दे और अल्लाह की बातों का मजाक उड़ाए। ऐसे ही लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है। वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअन लम यस्माहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, और जब ऐसे गुमराह शख्स के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती है तो वो तकब्बुर घमंड से ऐसे मुंह मोड़ लेता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, उसके दिलों में कानों में बोझ बहरापन है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाले अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनके लिए नेमतों भरी जन्नतें हैं। खालिदीन फ़ीहा वादुल्लाहि हक़्क़ा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, जिस जन्नत में वो लोग हमेशा रहेंगे ये अल्लाह का सच्चा वादा है और वो सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी हिकमत वाला है। खलक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व अंज़लना मिनस समाइ माअन फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, उसी अल्लाह ने आसमानों को बगैर सुतूनों खंभों के पैदा किया जिन्हें तुम देख रहे हो, और ज़मीन में मजबूत पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो तुम्हें लेकर हिले नहीं, और उसी अल्लाह ने ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हमने आसमान से बारिश बरसाया जिसके ज़रिए ज़मीन में हर किस्म की उम्दा बेहतरीन चीज़ें उगाईं। हादा खल्क़ुल्लाह फ़ारूनी मादा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी बल ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन, ये अल्लाह की मखलूक पैदा की हुई चीज़ है, अब मुझे दिखलाओ कि अल्लाह के सिवा दूसरे बनावटी माबूदों ने क्या कुछ पैदा किया है। कुछ भी नहीं, बल्कि ज़ालिम लोग, इनकार करने वाले लोग तो खुली हुई गुमराही में हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 की शुरू की 11 आयतें हैं। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 तरतीब के एतबार से 31 है, लेकिन उतरने के एतबार से 57 है। लुक़मान नामी नेक आदमी, उसका जिक्र आयत नंबर 12 में है। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 मक्की सूरह है। हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत को मक्की कहते हैं। इसमें 34 आयतें और 4 रुकू हैं। सूरह लुक़मान का खुलासा, सूरह लुक़मान के शुरू में नेकी करने वालों की निशानियों का जिक्र है। जो नमाज की पाबंदी करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं तो यही लोग कामयाब हैं। गाना बजाने सुनने वालों के लिए वईद है। अल्लाह ने आसमानों को बगैर खंभों के सुतूनों के पैदा किया है, ज़मीन में पहाड़ को गाड़ दिए हैं। फिर कहा यह अल्लाह के मखलूक है, कोई है जो इससे बेहतर पैदा कर सके। लुक़मान नामी नेक आदमी की अपने बच्चों को नसीहत है कि बेटे शिरक न करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, बेटे नमाज की पाबंदी करना, भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, लोगों की तकलीफ पर सब्र करना, लोगों से मुंह न फुलाना, ज़मीन में अकड़ के मत चलना, आवाज़ पस्त रखना, सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। लोगों के बारे में कि बगैर दलील और खुली निशानी के अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। ज़मीन के सारे दरख्त कलम बन जाएँ और समुंदर और सातों समुंदर स्याही बन जाए, फिर भी अल्लाह की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। सूरह के आखिर में है आयत नंबर 34 में 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। क़यामत का इल्म अल्लाह को है, वही बारिश बरसाता है, माँ के पेट में क्या है वही जानता है, कल कोई क्या कमाएगा वही जानता है, मौत किसकी कहाँ आ गई वही जानता है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, सबकी खबर रखने वाला है। आयत नंबर 6 पर गौर कीजिए, इसके अंदर है लहवल हदीस, जो लहवल हदीस ख़रीदता है। इससे मुराद क्या है? हर वो बात, हर वो खेल, हर वो तफरीह जो लोगों को अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, चाहे गाना बजाना हो, म्यूज़िक हो, नावल हो, ड्रामा हो, फ़िल्म हो या क्लब घर हो। इसका शान नुज़ूल यह है कि नज़र बिन हारिस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए लोगों को कुछ किस्से कहानियाँ सुनाया करता था। इसी तरह उसने कुछ लौंडियाँ ख़रीद रखी थी। जब कोई आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से इस्लाम कबूल कर लेता तो वो कोशिश करता कि अपनी लौंडी को भेजे और उसे इस्लाम लाने से रोक सके। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लहवल हदीस से मुराद
واللہ الغنا، اللہ کی قسم وہ تو غنا یعنی گانا بجانا ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3588۔ آیت نمبر 10 اور 11 پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا بغیر عمد ترونہا، تم اس کو دیکھ رہے ہو بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا۔ اب غور کیجئے، ہم اور آپ جب ایک گھر بناتے ہیں تو اس میں کئی کھمبے پلر لگتے ہیں، لیکن آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے۔ کس نے کھڑا کیا ہے؟ پھر آگے کہا آیت نمبر 11 ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ نے پیدا کیا، تم بتاؤ اللہ کے علاوہ جس کو پوچھتے ہو اس نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ کون سا آسمان، کون سی زمین، کون سی چیز پیدا کی ہے؟ ذرا بتاؤ تو جب اللہ نے پیدا کیا تو عبادت کے لائق اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔